नमस्कार दोस्तों आज हम आरआरबी चेन्नई जोन का दोस्तों टेक्नीशियन 3 का ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों बहुत सारे साथियों का यहाँ पे दोस्तों पैनल 1 और पैनल 2 के अंदर यहाँ पे नाम आ चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं आई है, चाहे वो दोस्तों वर्कशॉप की कैटेगरी की हो या फिर दोस्तों अन्य कैटेगरी की हो। तो ये सब के ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे, आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग कब तक क्या आ सकती है। उसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे पैनल 3 के ऊपर बात करेंगे, आपका यहाँ पे कब तक आ सकता है। सेकेंड डीबी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे सेकेंड डीबी यहाँ पे कितनी क्या पोस्टों पे आ सकती है, आपकी यहाँ पे कटअप कितना क्या यहाँ पे दोस्तों डिक्रीज हो सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक पे हम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे वैकेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों जो आपकी यहाँ पे चेन्नई जोन में जो आपकी यहाँ पे टोटल वैकेंसी थी वो दोस्तों यहाँ पे 2716 वैकेंसी थी आल यहाँ पे दोस्तों ट्रेड को मिला करके। बाकी दोस्तों जो यहाँ पे फर्स्ट डीबी आया उसके अंदर जो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट जो यहाँ पे सिलेक्ट हुए वो दोस्तों यहाँ पे 2638 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। यहाँ से दोस्तों जो आपकी वैकेंट पोस्ट रह जाती हैं वो दोस्तों यहाँ पे 78 यहाँ से आपकी वैकेंट पोस्ट रह जाती हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट पैनल सेकंड पैनल पे अगर बात करते हैं तो यहाँ से दोस्तों फर्स्ट पैनल में आपके 1350 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। सेकंड पैनल में दोस्तों यहाँ पे 1014 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। दोस्तों जो अभी तक यहाँ पे टोटल कैंडिडेट यहाँ पे पैनल में सिलेक्ट हुए हैं वो दोस्तों यहाँ पे 2364 यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। दोस्तों यहाँ से अगर आप फर्स्ट डीबी के हिसाब से देखेंगे तो अभी भी दोस्तों यहाँ पे थर्ड पैनल के 274 कैंडिडेट अभी भी यहाँ पे बाकी रह जाते हैं, जो कि यहाँ पे दोस्तों थर्ड पैनल में आने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर बात कर लेते हैं, खासकर दोस्तों वो कैंडिडेट जिनका यहाँ पे CNW वर्कशॉप के लिए यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, फिटर, टेक्नीशियन, मशीनिस्ट, यहाँ पे दोस्तों जो है वेल्डर, बहुत सारे साथी यहाँ पे हैं। तो इनका क्या हो सकता है दोस्तों, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुप डी का प्रोसेस चल रहा है। जो भी यहाँ पे 01/2019 वाले कैंडिडेट थे तो उनको दोस्तों यहाँ पे टेक 3 में प्रमोट होना, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे इनका ट्रेड टेस्ट वगैरह चल रहा है, उसका फिर यहाँ पे फाइनल लिस्ट आना है। तो लगभग दोस्तों ये लास्ट मंथ के एंड तक यहाँ पे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो आपकी यहाँ पे जो भी यहाँ पे दोस्तों टेक्नीशियन वाली ज्वाइनिंग है वो दोस्तों यहाँ पे सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो लगभग आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग को यहाँ पे सितंबर के अंदर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, जो भी यहाँ पे दोस्तों आपके लिए क्वालिटी टाइम मिला है उसको दोस्तों अच्छे से आप लोग एंजॉय करें, क्योंकि दोस्तों रेलवे में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइम बहुत कम मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों रेलवे में ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है, बहुत कम ही यहाँ पे लीव मिल पाती है। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही क्वालिटी टाइम है, इसको दोस्तों आप लोग अच्छे से स्पेंड करें। नेक्स्ट दोस्तों और भी कैटेगरियों की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये अब यहाँ पे ज्वाइनिंग बहुत ज़्यादा आप लोग की डिले नहीं होने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेटों का दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइनिंग आ चुकी है, कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन भी कर चुके हैं। जिन कैंडिडेट का अभी नहीं आई है तो दोस्तों यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को धीरे धीरे यहाँ पे ज्वाइनिंग आ रही है। बाकी जिनका अभी भी बचा हुआ तो दोस्तों यहाँ पे सितंबर के अंदर आप लोग की ज्वाइनिंग यहाँ पे आएगी। और दोस्तों यहाँ पे सितंबर में जिनका नहीं आ पाएगी दोस्तों अक्टूबर में आएगी। तो दोस्तों इन 2 मंथ आपके लिए ज्वाइनिंग के लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। इन 2 मंथ के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है लगभग यहाँ पे सारे कैंडिडेटों की यहाँ पे ज्वाइनिंग लगभग हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम यहाँ पे थर्ड पैनल के ऊपर बात करें कि आप लोग के यहाँ पे थर्ड पैनल कब तक आ सकता है, तो दोस्तों थर्ड पैनल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिले नहीं होगा। आप लोग को हो सकता है ये यहाँ पे मिड सितंबर के आसपास तक आप लोग को यहाँ पे थर्ड पैनल देखने को मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेटों से यहाँ पे हमारी दोस्तों बात हुई, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे री मेडिकल पे हैं। तो उनका यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे उनका मेडिकल कंप्लीट होता है, जैसे उनका जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ठीक होती है तो उनको यहाँ पे फिर से बुलाया जाएगा। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो है थर्ड पैनल भी यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे संभावना है, मैक्सिमम संभावना है कि यहाँ पे मिड सितंबर तक यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे सेकेंड डीबी के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे सेकेंड डीबी कब तक आ सकता है, कितनी क्या यहाँ पे पोस्टों पे आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ से हमने देखा था कि यहाँ पे दोस्तों टोटल जो वैकेंसी थी आपकी यहाँ पे 2716 थी। फर्स्ट डीबी में यहाँ पे 2638 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ से जो आपकी दोस्तों वैकेंट पोस्ट रह जाती है वो दोस्तों यहाँ पे 78 रह जाती है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे मेडिकली अनफिट हो जाते हैं या फिर दोस्तों डीवी वगैरह में उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से भी दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट बाहर होते हैं।
उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे दोस्तों यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या फिर अन्य जो भी एसएससी कैटेगरी की पोस्टें होती हैं, तो उनमें दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे चले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ से भी दोस्तों पोस्टें वैकेंट हो रह जाती हैं। तो दोस्तों ये सब अगर होता है तो लगभग जो हम संभावना बता रहे हैं कि आपका यहाँ पे दोस्तों 150 के आसपास यहाँ पे सेकेंड डीबी में भी पोस्ट आ सकती हैं। ये दोस्तों एक एक्सपेक्टेड आंकड़ा है, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा ही लगभग आप लोग को देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें कि आपका यहाँ पे सेकेंड डीबी कब तक आ सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में आपकी बहुत ही कम संभावना है कि यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल, थर्ड पैनल ये सब दोस्तों ज्वाइनिंग वगैरह ये सब कुछ चलेगा। इसके बाद ही दोस्तों नवंबर के आसपास दोस्तों आप लोग का यहाँ पे सेकेंड डीबी देखने को मिल सकता है। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें कि आपका यहाँ पे कितना मार्क्स तक यहाँ पे कम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे फिटर वाले, इलेक्ट्रीशियन वाले, वेल्डर वाले, मशीनिस्ट वाले, ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे दोस्तों पॉइंटों से यहाँ पे कहीं ना कहीं वो लोग जो है बाहर हो गए होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि लगभग यहाँ पे कितना क्या आप लोग की संभावना बन सकती है। थोड़ा सा हम दोस्तों यहाँ पे ग्रुप डी का देखते हैं, जो दोस्तों यहाँ पे 01/2019 की यहाँ पे वैकेंसी हुई थी। तो उसमें यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 4 दोस्तों यहाँ पे 4 डीबी तक आया था। तो उसमें कितना क्या यहाँ पे नंबर यहाँ पे कम हुए थे, थोड़ा सा हम दोस्तों उसके आंकड़े के आधार पे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों ये है वो सारा डाटा। दोस्तों आप यहाँ पे 01/2019 का आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पे फर्स्ट डीबी जो यहाँ पे फाइनल आया था पीएटी के बाद, उसमें दोस्तों इतना यहाँ पे कटअप यहाँ पे गई थी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे यूआर में देखेंगे तो 67.51 है। तो वहीं दोस्तों जब यहाँ पे सेकेंड डीबी आया था तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 67.51 है, यहाँ पे 66.36 हो गया था, यानी करीब 1 नंबर के आसपास यहाँ पे माइनस हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर के आसपास कम हो गया थर्ड डीबी में। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे और भी आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंटों में यहाँ पे फोर्थ डीबी में यहाँ पे कम हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं 68 है, तो यहाँ पे 32 है, तो इस तरह से यहाँ पे 0.3 के आसपास यहाँ पे कम हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बात करेंगे तो ओबीसी में दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कम होता है ना, वो दोस्तों यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर होता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ओबीसी कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ पे 63 से यहाँ पे 62 में आया था, यानी कि दोस्तों 1 नंबर के आसपास यहाँ पे कम हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे थर्ड डीबी में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंटों में, जैसे कि यहाँ पे 0.98 था, तो यहाँ पे 0.65 हो गया था, यानी कि दोस्तों 0.3 के आसपास यहाँ भी कम हुआ था। आप दोस्तों यहाँ पे फोर्थ डीबी में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 62.65 से यहाँ पे दोस्तों 64 हो गया था, यानी कि दोस्तों सिर्फ यहाँ पे 0.1 ही कम हुआ था। दोस्तों ऐसा भी आप लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे अगर एससी कैटेगरी में देखेंगे दोस्तों 56.94 से यहाँ पे देख सकते हैं 56.65 हो गया था, यानी कि यहाँ भी 0.3 के आसपास कम हुआ था। उसके बाद दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे पॉइंट में ही यहाँ पे 0.3 के आसपास यहाँ भी कम हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं 56.27 दोस्तों 0.31 से 0.27 दोस्तों आप देख सकते हैं कितना कम यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे कटअप गिरी है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर एसटी कैटेगरी में भी देखेंगे दोस्तों यहाँ से 55 से लेके 54 हो गया है, यानी कि यहाँ भी 1 नंबर के आसपास कम हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे 54.16 है, तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ पॉइंटों में यहाँ कम हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 16 के दोस्तों 11 हुआ है, तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से 0.05 0.001 इस तरह से दोस्तों यहाँ पे नंबर कम होते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं 47.66 से यहाँ पे दोस्तों 47.21 हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 46.17 से दोस्तों यहाँ पे 46.04 हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग का यहाँ पे कम होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें थर्ड डीबी में यहाँ पे 410 के आसपास जब यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, वहीं दोस्तों यहाँ पे 103 के आसपास कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, जिनके यहाँ पे 4 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स हैं, यहाँ पे दोस्तों 6 मार्क्स हैं, तो इस तरह से यहाँ पे कम नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा तो जिनका भी यहाँ पे 1 नंबर के अंदर यहाँ पे जिनके नंबर हैं, खासकर समझो दोस्तों जो भी यहाँ पे पॉइंटों में अटके हुए हैं, जैसे 0.02 हो गया, 0.001 हो गया, 0.03 हो गया, 0.5 हो गया, तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कटअप यहाँ पे गिरती है वो दोस्तों यहाँ पे जनरल कैटेगरी की गिरती है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी जो भी यहाँ पे सेकेंड डीबी को लेके वेट कर रहे हैं
उन कैंडिडेट को दोस्तों और भी जो भी यहाँ पे आने वाली वैकेंसी है, जो आपकी एएलपी हो गई, टेक्नीशियन हो गई, ग्रुप डी हो गई, जिनका भी एग्जाम होना है, उनके लिए दोस्तों आप लोग प्रिपरेशन वगैरह करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो यही सारी दोस्तों आज की अपडेट थी। बाकी दोस्तों आगे की जो भी अपडेट होगी तो आप लोग को चैनल के माध्यम से मिलते रहिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।